क्या आप जानते हैं धरती पर कलयुग का आगमन कैसे हुआ था? हाउ डिड बिगिनिंग ऑफ कलयुग टू द अर्थ? कैसे भगवान कल के रूप पर अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्म का पुनः स्थापना करेंगे? आज मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूंगा। जैसे कि हिंदू बौद्धिक सनातन धर्म में काल गणना के अंतर्गत सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग, इन 4 युगों की अवधारणा की गई है, जिसमें कलयुग चौथा और अंतिम युग है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग का समय सीमा है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,121 वर्ष बीत चुका है और 4,28,899 वर्ष अभी बाकी है। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था 3067 ईसा पूर्व, तब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन लीला समाप्त कर अपने गोलोक लौट गए और उस समय द्वारकापुरी पूर्णतः समुद्र में समा गए थे। तब 5 पांडव भी द्रौपदी को लेकर हिमालय पर चले गए थे, अपने पौत्र परीक्षित को धरती का सम्राट बनाकर। उसी समय से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कथित है राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलते खेलते वन में चले गए थे। उस समय कलयुग दैहिक रूप में राजा परीक्षित के सामने आ गए थे। राजा परीक्षित ने उससे पूछा था, आप कौन हो? उसने जवाब दिया था, मैं कलयुग हूँ और काल के आदेश के अनुसार मैं आपके धरती पर अपने साम्राज्य स्थापन करने के लिए आया हूँ। राजा परीक्षित तब कलयुग को कहा था, मैं अपने राज्य में तुम्हारा अधर्म स्थापना करने नहीं दूंगा। कलयुग उस समय कहे, राजन, जैसे प्रकृति का नियम अटल होता है, जैसे सतयुग के बाद त्रेतायुग और उसके बाद द्वापर युग का आगमन हुआ था, वैसे ही प्रकृति के नियम अनुसार अब कलयुग का आगमन निश्चित है। अतः मुझे अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित कलयुग के विनती के बाद उसे 4 स्थान दिए रहने के लिए। वो 4 स्थान है जहाँ जुआ खेला जाता हो और जहाँ परस्त्री संग हो और जहाँ हिंसा हो। कलयुग ने राजा परीक्षित से फिर कहा, राजन, ये 4 स्थान तो सीमित समय के लिए है, आप मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। राजा परीक्षित उसके बाद कलयुग को सोने की स्थान दे दिया, क्योंकि सोने में रजगुण का वास होता है। इसके बाद कलयुग सर्वप्रथम राजा के मुकुट में सवार हो गए। उसके बाद राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव से भूख और प्यास से तड़पने लगे और पास में ही एक ऋषि के आश्रम में चले गए थे। जबकि ऋषि शमीक उस समय ध्यान में मग्न थे। उसे बहुत क्रोध आया जब पानी मांगने पर ऋषि ने अपना आँख नहीं खोला। क्रोध में आकर राजा परीक्षित उस पर बाण ताड़ने लगे, लेकिन राजा परीक्षित अपने धर्म को थोड़ा याद कर लिया था। इसके बाद वह अपने आप को उस अधर्म से बचा लिया, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वह एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिए। शमीक ऋषि का पुत्र उस कथन से बहुत क्रोधित हुआ और राजा परीक्षित को वो छोटा सा बालक श्राप दे दिया कि आगे आने वाले 7 दिन में राजा को एक विषधर नाग के काटने से मौत हो जाएगा। इस तरह से राजा परीक्षित का धर्म रक्षा हेतु कर्म धरती से उठ गया। इसके बाद कलयुग अपना प्रभाव चारों ओर छोड़ दिया
विस्तार कर दिया। शास्त्र में कहा गया है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कलयुग का समय बीतता जाएगा, धर्म, सत्य, क्षमा, दया, आयु, शक्ति कम होते जाएंगे, दुष्ट लोग की संख्या बढ़ते जाएंगे, लोग क्षुधा और तृष्णा और नाना प्रकार दुश्चिंता में मत रहेंगे। कलयुग के दोष से जीव का आकृति छोटे छोटे होंगे, धर्म अधर्म में विलीन हो जाएगा। इस तरह से कलयुग के अंतिम समय में धर्म के रक्षा हेतु भगवान अवतार ग्रहण करेंगे कल के रूप में। संबल ग्राम के विष्णु यश नामक एक सदाचारी ब्राह्मण के घर भगवान इस रूप में कल के अवतार में आविर्भूत होंगे। उस समय भगवान देवदत्त नामक एक घोड़े पे चढ़कर दिव्य तलवार से दुष्ट लोक के सर काटेंगे। भगवान कल के रूप में अवतार लेकर धरती से अधर्म का नाश करके धर्म के पुनः स्थापना करेंगे। धर्म शास्त्र के अनुसार हनुमान जी महाराज कहे थे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग केवल भगवान के नाम पर जी सकता है। तो ये थी कलयुग की। मेरा नाम है वपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर